जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को समांतर श्रेणी का आपको इस टॉपिक से तीसरी वीडियो है, ठीक है, पार्ट तीसरा है। और चलिए आपको क्वेश्चन आज चौथा बताना है, ठीक है। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि जो लोग हमारी वीडियो को नहीं देख पाते हैं वो लोग भी देखें। क्वेश्चन चौथा आपको बता रहे हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली आपका है 5, ठीक है। प्रश्नावली 5A का आपका क्वेश्चन 5वां है, सॉरी क्वेश्चन चौथा है। इसमें दिया है कि श्रेणी एक कॉमा 1 2 3 5 समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये इसमें कह रहा है कि नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है। और पूछा है क्यों समांतर श्रेणी में नहीं है, तो लेकिन क्यों है इसका कारण आप बताइए क्यों नहीं है। तो आप कारण क्या आप जानते हैं समांतर श्रेणी में? समांतर श्रेणी में आप यही जानते हैं कि आपको प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पूर्व पद में आपको एक निश्चित संख्या का जोड़ या घटाव होता है। तो आप देखिए यहाँ आप एक में अगर शून्य जुड़ा है तो आपका शून्य है तो एक होगा यहाँ, लेकिन देखिए एक अंतर हो गया ना, 1 1 2 3 5। यहाँ देखेंगे आपका 0 का अंतर है, यहाँ आपका 1 का, यहाँ आपका 1 का, यहाँ आपका 2 का हो गया। अगर यही आपका चाहे 0 0 होता, अंतर सब में समान, या 1 1 होता, तब भी आपका समांतर श्रेणी में होता, लेकिन आपका यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि इनका सार्वांतर अगर समान है, सार्वांतर अगर समान है तो आप कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो सार्वांतर समान होने के लिए आपको पता है कि D1 = D2 होना चाहिए। और D1 का मान यानी आपका A2 - A1 आपका होता है A3 - A2, होता है कि नहीं। या आप इसी को पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2A2, ये इधर जाएगा तो आपका प्लस होगा, ठीक है, माइनस है तो प्लस होगा 2A2, और आपका बराबर A3 + A1। मतलब आप समझ में आया कि नहीं। अगर आप देखिए यहाँ समांतर श्रेणी का बीच वाले पद का दोगुना और पहला और लास्ट पद जोड़ेंगे, अगर उन दोनों को बराबर आएगा तभी आपका समांतर श्रेणी में। चेक कर लीजिए आपका है कि नहीं है। तो आपका देखिए ये A1 है, प्रथम पद A1, ये A2, ये A3। तो यहाँ देखिए आपका 2 × A1 प्लस आपका A3 यानी 2, और आपका यहाँ +1। देखिए 2 × 2 और 2 और 1 3 होगा, जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक। आप यही कारण दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन 5वां देखते हैं। क्वेश्चन 5वां देखिए, अगर आपको अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करना है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको अनसॉल्व भी अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि आपको अभी एग्जाम होने में आपका 10-12 दिन है। तो हम इसमें कम से कम 10-12 दिन में तो आपको 10-12 मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करवा सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि सॉल्व करवा दीजिए तो हम 100% आपको अनसॉल्व पेपर में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करवा देंगे मैथ का। और 100% आपको 70 पूर्णांक होता है, 70 पूर्णांक में आपको 65-60 आपके गारंटी के साथ आप कर लेंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे वीडियो में तो, ठीक है। चलिए 5वां आप देखिए क्या है। यदि A + 1, 3A 4A + 2 समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। A का मान आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपका समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, आपको अभी हमने एक सूत्र बताया, क्या बताया कि 2A1 2A2 = A3 + A1 बताया, ठीक। ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आप
यहाँ देखिए दूसरा पद आपका 2 इंटू 3a, ठीक, बराबर a3 आपका क्या हो जाएगा 4a प्लस 2, ठीक, प्लस आपका a1 है क्या a प्लस 1, इसका इसमें गुणा होगा 6 से हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 4 और 1 5a, सॉरी 5a प्लस 2a, ये आपका देखिए 6 है, यहाँ 5 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a आएगा, a बराबर 3। यही अगर इसकी सत्यता आप चेक करेंगे, a का मान इसमें रखे के और सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आपका समांतर श्रेणी बनता है। a का मान यहाँ रखेंगे, आपका 3 1 4 होगा पहला पद, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ आपका 3 4 12 और 2 आपका 14 हो जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं, 5 और ये 9 5 14 है ना। अगला में आप 5 जोड़ेंगे तो 19 होगा, है। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। एक दूसरे से अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आप मेहनत से पढ़िए, ठीक है, मेहनत से पढ़िए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटा आप पढ़ेंगे तो 100% आप अच्छा नंबर के। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी 6ठा क्वेश्चन। देखिए 6ठा आपका, 4था 5वां 6ठा ये तीनों सेम है, उसी टाइप के हैं। चलिए 6ठा भी आपको बता दे रहे हैं। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में आते ही रहते हैं। k + 2 4k - 6 तथा आपका ये दिया है सॉरी 3k - 2, ये 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है। इसमें भी k का मान आपसे पूछ रहा है, k का मान आप फाइंड कीजिए। तो वही सेम नियम सेम रूल वही आप लगाएंगे जो आप अभी क्वेश्चन 5 में लगाए। क्या हमने बताया है सूत्र आपको, 2a2 = a3 + a1, ये आपका a1 है, ये a2 है, ये आपका a3 है। रख दीजिए 2 इंटू, यहाँ देखिए आपका ये जो आपका 2 का गुणा होगा ये सब में होगा, 4k - 6, ऐसा नहीं आप सिर्फ इसी में कर दीजिए, इसमें मत कीजिए। इसलिए देखिए यहाँ आपका ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, कोष्टक, ताकि आप दोनों में कीजिए। बराबर 3k - 2 प्लस a1 का मान k + 2। देखिए 4 दूना 8k - 6 दूना 12, ये देखिए आप ये 3k और ये k कितना हो जाएगा 4k, आपके ये प्लस माइनस 0 कैंसिल। ये आप उधर जाएगा कितना हो जाएगा 8 है, और ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो आपको बचेगा 4। ये इधर आएगा तो +12, तो 4 3 12, k का मान 3 आएगा। इसको भी आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। k का मान रखेंगे तो 3 दूना 5 होगा, यहाँ 3 चौक 12, 12 से आप कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। यहाँ आप 3 त्रिका 9, 9 से 2 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा। अगला आपका 8 आएगा, फिर 9 आएगा, इसी तरीके से, ठीक है। 7वां भी इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम बता देंगे। क्वेश्चन 7 आप लेके छोड़ दीजिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है, या आप अपने आप से खुद कीजिए। चलिए 8वां हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी पूरा ना लिख के सिर्फ आपको इतना ही लिख देते हैं, 5, 14/3, 13/3, 4 कह रहे हैं कि इसमें अगले 3 पद और लिखना है आपको। अगला 3 पद लिखने के लिए आप क्या करेंगे, क्या आपके पास हो जाए कि अगला 3 पद और आप लिख देंगे, तो आपको d का मान ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया है आपको क्या, बाद वाले पद से पहले पद को घटा दीजिए, तो आपका यहाँ हो जाएगा 14/3 - 5, कितना आपका हो जाएगा 3 5 15, -15 में से 14 घटाएंगे तो -1/3 आएगा। ये आप इसका भी अंतर देख लीजिए, देखिए सेम आता है कि नहीं आता है। ये d1 होगा, ये d2 निकाल लीजिए,
13/3 माइनस 14/3। हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो -14 और 13 ये आपका बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा -1/3। यहाँ देखिए आपका समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो आप देखिए यहाँ अगला पद आप प्राप्त करने के लिए, अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे। तो आपका 4 है और आपका यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3। तो आपका 3 × 12 और एक घटेगा तो आपका 11/3 होगा। फिर आप इसमें आप क्या करेंगे, 1/3 फिर आप जोड़ेंगे। ठीक, तो आपके यहाँ देखिए समान है, आपका 3 आएगा, ये घटेगा तो आपका 10 आएगा। यहाँ आपका आएगा 11/3, 10/3, एक और इसमें आप और जोड़ दीजिए तो आपके यहाँ घटेगा तो 9/3, यानी आपका 3 × 3 = 9, यानी आपका 3 आएगा। यही आएंगे, ठीक है। और आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। ये आप, हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा। और 10वां भी क्वेश्चन आपका ऐसे सेम उसी तरीके से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।